कातिल को तो सबके सामने ला कर रहेंगे। हाँ, फर्क सिर्फ इतना होगा कि 15 दिनों बाद महल छोड़कर जाएंगे नहीं हम, यही रहेंगे दादा हुकुम के साथ, हमेशा हमेशा के लिए। ये तो अच्छी बात है ना छोटी ठकरानी साहब। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम चलते हैं, दादा हुकुम इंतजार कर रहे होंगे हमारा। ईशा भाभी साहब, इतने दिनों तक सिर्फ आपके पति की बॉस थी, लेकिन अब आपकी बहन हम सब की बॉस बन जाएंगी। पर ये सब कैसे? दादा हुकुम को आए हुए भी कुछ ही दिन हुए हैं और फिर ये दोनों इतने अलग हैं एक दूसरे से, फिर ये प्यार कैसे? टिया भाई साहब भी तो यही कह रही थी दादा हुकुम से कि उन्हें मिले ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। पर वो कहते हैं ना कि प्यार होने के लिए एक लम्हा ही काफी होता है, कि कुछ रिश्तों में इतने सालों से साथ रहने के बाद भी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। टिया भाई साहब तो कट्टर पहरेदार नहीं है, तो ये दादा हुकुम की पहरेदारी करते करते अचानक से ये प्रेम गाथा कहाँ से शुरू हो गई? बुआ साहब, अब हर कोई आपकी तरह थोड़ी ना होता है। हाँ, दिया बाईसा हुकुम एक पहरेदारनी है, पर पहरेदारनी होने के साथ साथ वो एक इंसान भी है, और हर इंसान के पास दिल होता है, और दिल तो प्यार करना सिखाई देता है ना। अब दादा हुकुम ने जो भी कहा वो आपने सुना तो होगा। दिया बाईसा हुकुम पहरेदारनी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें अपनी फीलिंग्स भी छुपानी पड़े। हमें तो बस एक बात की फिक्र है, लेकिन जब दादा हुकुम दिया बाईसा हुकुम की उम्र के होंगे तब तो दिया बाईसा हुकुम के चेहरे पर रिंकल्स आ जाएंगे। साक्षी भाई साहब, डोंट वरी, मार्केट में बहुत अच्छे एंटी रिंकल क्रीम मिलते हैं और हेयर कलर भी, वही जो आप यूज करती हैं। यू राइट दिया, सबकी सच्चाई बाहर आ रही है। प्लान का फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुल। चलिए काकू साहब, माफी मांगे दिया से। क्या भाई साहब, माफी? इतना अपमान किया हमारा सबके सामने, एक छोटे ठाकर हम इस महल के, बोले नाम के ही सही, बड़े तो है ना। सॉरी बोलने के लिए काम है, सॉरी बोलने के लिए, वो भी उस 2 कौड़ी की चोरी के लिए। देखा था ना आपने कैसे बेइज्जत किया हमारे को। आज छोटी टकरानी साहब, वाह, हम यहाँ अपने अपमान के बारे में सोच सोच के मरे जा रहे थे, और आप हमें तसल्ली देने के बजाय अपने सपनों में खोई हुई हैं। दाता हुकुम आपको हमारे से ज्यादा प्यारा हो गया, ऐसा लगे हमारे को। हम तो आप ही के बारे में सोच रहे थे हुकुम। दिया बाईसा की जुर्रत देखकर हम भी परेशान से। आप हमें हमारा कर्तव्य करने दीजिए, अब बाहर जाकर घूम आइए, हम देखते हैं ना क्या करना है। ये किस मुंह से बाहर जावे हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे छोटी ठकानी साहब। आप बाहर जाइए तो सही, आपको अच्छा लगेगा। कंगाल छैला काव पर भारी, ठाकर सामे एक भी ठाकुरों का गुण कौनी। अगर आपको दिया से बात करनी है तो अच्छे से कीजिए, इज्जत से। बहुत जल्दी वो आपकी ठकरानी सा बनने वाली हैं। झुमकी,
छोटी ठकरानी सा, आपने बुलाया? ये दिया बाईसा के कमरे में ले जाइए, कहिए हमने भिजवाया है। जी। अब पता चलेगा कि खेल क्या है। बहुत ही सुंदर। छोटी टकरानी सा को हमारी तरफ से थैंक यू कह दीजिए प्लीज। वाह मिस्टर इंडिया, वाह क्या बात है, आपने तो दाता हुकुम, अब से ये बाथरूम ही हमारा सेफ हाउस रहेगा, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। दाता हुकुम और दिया बाईसा ने तो कोई बात कर ही कौनी। कमरे में माइक्रोफोन भेजने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा है कि आगे करे तो क्या करे। मुझे तो पहले से ही बाथरूम बहुत पसंद है। आई थिंक ये जगह दुनिया की बेस्ट जगह। यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं, कोई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। वी कैन बी आवरसेल्व्स। हंस लीजिए आपको जितना हंसना है, लेकिन आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि मेरी परफॉर्मेंस अवार्ड विनिंग थी। हाँ वो तो है, अवार्ड विनिंग, सभी के सभी मान गए। लेकिन दुश्मन बहुत टेढ़ा है, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। बस इतनी कंजूसी, थोड़ा और प्रेस कर लेती तो क्या जाता आपका। एंड डोंट वरी, दुश्मन को भी संभाल लेंगे। आपको अपनी बाहों में भर लिया, आपसे प्यार का इजहार भी कर लिया। जब इतने डेंजरस काम कर लिए तो दुश्मन क्या चीज है, इजीली मैनेज कर लेंगे। आपके कहने का मतलब क्या है? यू नो व्हाट आई मीन। आप इतनी अलग है मुझसे। मैं क्या, आपको प्यार करने के थॉट से रोमियो, रांझा, मजनू ये सारे एक्सपर्ट लवर्स भी डर जाएंगे। मैंने तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को आपकी जगह इमेजिन कर लिया, एंड बिंगो, अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। वैसे मिस्टर इंडिया, आपने क्या इमेजिन करके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी? क्योंकि मैं भी तो आपके टाइप का बिल्कुल नहीं हूँ। दाता हुकुम, हम आपके पहरेदार हैं। अपने कर्तव्य को पूरे करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वैसे कुछ तो सोचा होगा। मैं इतना यंग, आप इतनी ओल्ड, 9 साल का गैप है। ओके ओके, आई एम रियली सॉरी। प्लीज दिया अपसेट मत होइए, कभी भी एज की बात नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। अपसेट नहीं हो रहे, ठीक रहे। और हाँ, सिर्फ रोमांस ही नहीं, जब छोटे ठाकर साहब हमारे बारे में बुरा भला कह रहे थे ना, तभी भी आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग नहीं लग रही थी। वो एक्टिंग नहीं, सच था। आई रिस्पेक्ट यू। छींक रोकनी थी, सांस नहीं, छींक रोकना भी नहीं आता आपको? ऐसी रोकी जाती है छींक, समझ गए? कौन से टाइम जोन से है ये? क्या हो गया आपको छोटी ठकरानी सा?
इतना बड़ा बिच्छू दिखाई क्यों नहीं दिया आपको? उम्र हो गई थारी, चश्मा बनवा लीजिए आप। हम टाइम पर नहीं आते ना, ते बिच्छू काट लेता थारे को। कोई बात नहीं, किसी को बुलवाकर बाहर फिकवा देते हैं? आखी बाहर जाके किसी और को काटे। छोटी टकरानी सा, ये बिच्छू से कितना भी प्यार करेंगे ना आप, इसको काटने से चुकेगा ना। जैसे बिच्छू अपने काटने की फितरत ना छोड़े है ना, वैसे दिया भाई साहब भी अपनी पहरेदारी की फितरत ना छोड़ेगी। ये प्यार है या कुछ और, इसका पता लगाने का रास्ता मिल गया। हमने आपको कितनी बार समझाया कि हमसे मिलने यूं ना आए कीजिए। आप अगर ज्यादा टाइम के लिए महल से बाहर रही तो नजर में आ जाएंगे। बात ही कुछ ऐसी थी, आना पड़ा हमें। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। पहले वो गाड़ी में दाता हुकुम पर हमला, और अब दाता हुकुम और दिया बाईसा की प्रेम कहानी। आप ही बताइए क्या करते, आना पड़ा हमें। अगर ये दोनों साथ हैं तो दोनों पर हमला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सिर्फ दादा हुकुम को ही नहीं, बल्कि दिया बाईसा को भी अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। आप सही कह रही हैं। फिलहाल आप केसर महल में जो जो बातें हो रही हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप हमें देते रहिए। आगे क्या करना है हम आपको समझाएंगे। अब आप वापस जाइए, बहुत देर हो गई है। यश बनना को शक हो जाएगा। दिया भाई साहब, हम आपके पास ही आ रहे थे। हमें वो पेन ड्राइव चाहिए जो हमने आपको दी थी, जिसमें होटल का डाटा है। एक्चुअली कुछ और फाइल्स ऐड करनी थी उसमें, इसलिए। वो पेन ड्राइव तो दाता हुकुम के पास है, हमने यश बन्ना के साथ उनके पास भिजवाई थी। हम अभी दाता हुकुम से पूछ के आते हैं। जी। दाता हुकुम, दाता हुकुम, हमने वो पेन ड्राइव आपको जो दी थी वो कहाँ है? दाता हुकुम, वो पेन ड्राइव कहाँ है? क्या? सॉरी दाता हुकुम, सॉरी। थैंक यू। सोने भी नहीं देती आप। और ये क्या सुबह सुबह जिम्नास्टिक्स कर रही हैं? नींद खराब कर दी मेरी। ठीक से बता देते कि पेन ड्राइव कहाँ रखी है। हमेशा सिर्फ अपनी नींद के बारे में सोचते हैं ना आप। मेरी नींद खराब करने की पनिशमेंट तो आपको देके रहूंगा। दाता हुकुम आके क्या कर रहे हैं? दाता हुकुम, Nobody can save you. प्लीज, just stop it.
सॉरी, गलती से दाता हुकुम गीले हो गए। हम करम मालख्या कंकर तो क्या करे शिव शंकर। हमें छिछोरी बातें कौन नहीं सुननी से। हम सिर्फ ये बताने आए हैं कि आपको और दाता हुकुम को हमारे साथ कुलदेवी के मंदिर चलना होगा। वहां कुछ रस्में हैं जो आप दोनों को निभानी होगी। मासा, ये भी बताइए ना कि वहां जाकर इन दोनों को क्या परीक्षा देनी है? परीक्षा? परीक्षा कौन ही नहीं, सिर्फ रस्म है जो आपको निभानी से। अब मंदिर चलिए, हम बताएंगे क्या करना है। केसर महल की ठकरानी सा बनने वाली है आप। उस रस्म में आप ये पोशाक पहनेंगे। रस्म की आड़ में जरूर कोई चाल है। जरूर हमारे और दाता हुकुम के रिश्ते की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। दया कर सी काल कामा, कैसी अच्छी रस्में बनाई हैं आपने। दिया बाईसा की परीक्षा भी हो जाएगी और पता चल जाएगा इनका प्यार कोई खेल है या सच। दाता हुकुम, आपकी गर्दन काफी सुंदर है। कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, अब कॉम्प्लीमेंट देने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना, बताइए क्या पहनूं। अब बताइए इन सब में से कौन सा पहने। ऐसी वाली सिलेक्ट कीजिए जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करे। I mean, congrats. पर सॉरी इसलिए कि आप लोग को विश करने में थोड़ी देर हो गई। बाईसा हुकुम, सब समझने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि पहले आप वो किसी और को, जिस तरह से आपने 12 साल से रतन सा के लिए तपस्या की है, उसी तरह से एक और शख्स है। अबे, वो इंसान जिसके साथ आपका रोका हुआ था, आपकी शादी होने वाली थी। Anyways, you know what I mean. For late wishes, sorry. सॉरी यशपन्ना। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हो गया कि बताने का मौका ही नहीं मिला। I'm still surprised कि ये सब हुआ कब? हम आप दोनों के दोस्त हैं ना, दोस्त हैं आपके, और आपने ये हमसे छुपाया। This is really shocking.
यशवन्ना, ये सब कब हुआ हम दोनों भी नहीं जानते, बस हो गया। स्ट्रीट पे चलते चलते फिसल जाते ना, वैसे। आप तो सच में फिसल गए दाता हुकुम। यशवन्ना, दाता हुकुम के लिए पोशाक सिलेक्ट करने में हमारी मदद कीजिए ना। हम करें? ओके। ये वाली, ये पोशाक हम दोनों ने साथ में जाके खरीदी थी, लेकिन आपने कभी पहना ही नहीं इसे। आई थिंक आपको ये पहननी चाहिए। नहीं यशवन्ना, ये मुझे उस वक्त पसंद थी। And on second thoughts, no, I don't like it anymore. पोशाक का टेस्ट इतनी जल्दी बदल दिया आपने। खैर, अगर बाइसा हुकुम को लेके आपने अपना मन बदला ना, तो अच्छा नहीं होगा। वाह, धमकी? हाँ, वो भी दाता हुकुम को? धमकी नहीं दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। बाइसा हुकुम ने बहुत कुछ किया आपके लिए, अपनी जिंदगी के 12 साल दे दिए आपको। अब आपकी बारी है, उनके साथ हमेशा रहिएगा। मुझसे ज्यादा आप दिया के दोस्त हैं यशवन्ना। दिया, you lucky girl. मैं दिया को तकलीफ देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता यशवन्ना। आप वॉरियर और आप पुलिस ऑफिसर। इतना बड़ा रिस्क मैं लाइफ में नहीं ले सकता। सॉरी यशवन्ना, आपको इस प्लान में शामिल नहीं किया। दाता हुकुम। हाँ यशवन्ना। बाइसा हुकुम से सच में प्यार करते हैं ना आप? Of course I love her a lot. अब देखिए ना, पार्टी करने वाला था, लेकिन दिया के लिए कोई स्ट्रेंज रस्म निभाने के लिए भी तैयार हो गया। That is love, my friend. Thank you so much, दाता हुकुम। ये रस्म है या कार्डियो चैंपियनशिप? कोई आसान तरीका नहीं ऊपर चढ़ने का? लिफ्ट और समथिंग? अब आपको अगर आपकी होने वाली पत्नी उफ आपकी पहरेदार लिफ्ट कर ले तो कुछ हो सकता है, वरना कोई चांस नहीं। रस्म की शुरुआत तो इन्हीं सीढ़ियों से होगी। तैयार हो जाइए दाता हुकुम। ये तो एक रस्म से, लेकिन परीक्षा तो इसके बाद शुरू होगी। और दिया बाइसा, रस्म तो सिर्फ एक बहाना से है। दिया बाइसा, ये नारियल वाला कलश सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त आपके हाथ में होना चाहिए। और ध्यान रहे, ये नारियल कलश से गिरना नहीं चाहिए। दाता हुकुम, अब आपको दिया बाइसा को उठाकर ये सारी सीढ़ियां चढ़ने से। और आप बीच में कहीं रोक नहीं सकते, और ना ही दिया बाइसा को कहीं नीचे उतार सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो इसे अपशगुन माना जाएगा। मैं इन सब में बिलीव नहीं करता। ये सब मैं नहीं करने वाला। आपसे पहले जितने भी दाता हुकुम बने हैं, सभी ने ये रस्म निभाई है। एक पति को अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, सारी जिम्मेदारी उठाए, उसकी हर जरूरत को पूरा करें। आपको ये साबित करना होगा कि आप इस रिश्ते के काबिल हैं। What nonsense? इससे क्या प्रूव हो जाएगा? दिया को जिंदगी भर गोद में उठा के थोड़ी चलना है मुझे। ये इनफ है कि मैं अपनी दिया से बहुत प्यार करता हूँ। इससे ज्यादा कुछ प्रूव नहीं करना चाहिए मुझे।
आपको रस्म से प्रॉब्लम है या फिर अपनी ताकत पे भरोसा नहीं है? ओहो दाता हुकुम, माना दिया बाईसा आपसे 9 साल बड़ी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उनका वजन भी आपसे ज्यादा है। अब अगर आप नहीं कर सकते तो हार मान लीजिए। दाता हुकुम, ये रस्म सबने की है, आप भी करेंगे, करेंगे ना? दाता हुकुम, इतना फास्ट चलने की जरूरत नहीं है, आराम से चलेंगे तो भी चलेगा। अच्छा, नीचे तो पुरानी हिंदी फिल्मों की हीरोइनों की तरह डायलॉग मार रही थी, करेंगे ना? अब क्या हो गया? यू नो व्हाट, हमारे प्यार का नाटक देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रोमांस आज भी वो 30 साल पुराना वाला है। 30 साल की हो गई है ना, और मेरा यंग 21 साल वाला। दादा हुकुम, प्लीज 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 गिराना मत, प्लीज। ये रिश्ता लिखेंगे नया। लेकिन नुकसान हमारा ज्यादा होगा दिया। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस प्लान में मेरा कंट्रीब्यूशन भी बहुत भारी है। इतना तो समझ गए कि इस रस्म के पीछे वो परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर कैसे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि टेस्ट कौन सा है और रस्म कौन सी है। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। जो भी है, दोनों ही बहुत भारी हैं। ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है आपको। ये पहरेदारी के प्लान में रतन का एक और बहुत भारी कंट्रीब्यूशन। मुझे तो ये टेस्ट नहीं लग रहा, ये पक्का कोई रस्म ही होगी। क्या लगता है आपको? हमें पूरा यकीन है कि इस रस्म के पीछे कोई ना कोई चाल जरूर है।
पधारिए दाता हुकुम पधारिए। दिया बाईसा खमा घणी। आयुष्मान भवा आयुष्मान भवा। चिरंजीवी भव बेटा चिरंजीवी भवा। ओह गॉड, कितनी गर्मी है, हमें तो चक्कर आ रहे हैं। ये सीढ़ियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साक्षी भाईसा आप तो ऐसे ही हाय तबाह मचा रहे हैं और यहाँ दाता हुकुम दिया बाईसा को बाहों में लेके यहाँ तक पहुँच गए। दाता हुकुम आप तो पास हो गए, कांग्रेचुलेशंस। दाता हुकुम की तो परीक्षा हो गई, आप पास भी हो गए, लेकिन अब बारी है दिया बाईसा की। वो भी तो देखें कि आपकी पत्नी बनने योग्य है भी या नहीं। आखिर होटल चलाना और गृहस्थी निभाना दो अलग अलग बात है। ईशा भाभी साहब, हमारे प्यार पे ना सही, लेकिन अपनी छोटी बहन पे तो विश्वास रखिए। पंडित जी चले अंदर। रुकिए, अभी नहीं, अभी और एक रस्म बाकी से। अब हम आपके आंखों पर पट्टी बांधेंगे और मंदिर की परिक्रमा करते हुए दाता हुकुम आपको रास्ता बताएंगे कुलदेवी की मूर्ति तक पहुंचने का। आपको उनकी आवाज का सहारा लेकर वहां तक पहुंचना से ये परीक्षा से पत्नी की पति पर संपूर्ण विश्वास की। बुआ सर, आपको कुछ दिख नहीं रहा है ना? अब दाता हुकुम आपकी आंखें बनेंगे। दाता हुकुम, इन्हें मूर्ति तक ले जाइए। हाँ, बिना छुए। सो पहली बार ऐसा होगा कि आप आगे आगे और दिया भाई साहब के पीछे पीछे। ये कोई रस्म है या पार्टी गेम? कोई प्राइज भी मिलने वाला है क्या? मनचाही पत्नी मिलेगी आपको, इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है दाता हुकुम। चलिए, अब आप दिया बाईसा को रास्ता दिखाइए मूर्ति तक पहुंचने का, और याद रहे कदम रुकने को नहीं चाहिए वहां पहुंचने तक। जी काकी माँ साहब। दिया, आप जहाँ खड़ी हैं वहां से राइट ले लीजिए। दाता हुकुम, आप यहाँ इस समय माँ कुलदेवी के मंदिर में उपस्थित हैं और यहाँ अंग्रेजी का प्रयोग करना सख्त वर्जित है, तो आप बताएं बाईसा हुकुम दाएं जाए या बाएं? पंडित जी, वो क्या है ना, मैं दाएं बाएं में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो कैसे बता पाऊंगा मैंने? दाता हुकुम बहुत आसान है। दाएं यानी राइट, बाएं यानी लेफ्ट। आप लंदन में पढ़ के आए हैं, इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। दाएं मतलब लेफ्ट, बाएं मतलब राइट। नो नो नो, दाएं मतलब राइट और बाएं मतलब लेफ्ट। वही तो कहा मैंने, दाएं मतलब लेफ्ट, बाएं मतलब राइट। चुमकी, दिया को कहीं पे देखा है? हाँ दादा को, वो आगे से दाएं वाले कमरे में है। थैंक यू। दाएं मतलब झुमकी, दाएं मतलब क्या होता है? राइट दादा हुकुम, आगे से राइट। तो ऐसे बोलिए ना, इस दाएं बाएं के नॉनसेंस को कभी नहीं समझ पाऊंगा। हमारी परीक्षा अब शुरू होगी और दिया बाईसा का खेल होगा खत्म। ये क्या खेल खेल रहा है दुश्मन? दाता हुकुम, चलिए
अपनी परिक्रमा शुरू कीजिए। हमें लगता है इन दोनों को अकेले छोड़ देना चाहिए। आइए मेरे पीछे पीछे। अभी यहाँ से दाएं लीजिए, सीधा सीधा। यहाँ से बाएं लीजिए, धीरे धीरे दिया। दाएं लीजिए। अब तो धूप आ गई से दिया बाईसा को पट्टी से आर पार दिखने लगा होगा। अब पता चलेगा पहरेदारनी अपनी फितरत छोड़ती है या नहीं। बाएं लीजिए। दिया बाईसा को नजर भी आने लगा होगा। हमें धुंधला धुंधला नजर तो आ रहा है, लेकिन हमें दूसरी दिशा में जाना होगा जिससे किसी को शक ना हो। यहाँ से बाएं बाएं। हाँ बाएं। दया कर सी कालकामा, तीर सही निशाने पे लगा। दिया बाईसा के रगों में योद्धा का खून से वो किसी भी हाल में खुद को इस परीक्षा में हारने को नहीं देंगे। अगर परीक्षा को जीतने के लिए खाई में कूद गई तो जान जाएंगे कि ये प्रेम कहानी नाटक से। सच में दाता हुकुम से प्यार करती है तो वो ये खतरा कौन ही उठाएंगे। हे भगवान, अब क्या करें? जो भी ये चाल चल रहा है, उसने दाता हुकुम के दाएं बाएं वाली कमजोरी को अपना निशाना बनाया हुआ है। पर फिर ये पट्टी ट्रांसपेरेंट क्यों रखी है? क्या कारण हो सकता है? अगर वो इंसान सच्ची चाहता कि हम इस खाई में कूद जाए तो वो ये पट्टी ट्रांसपेरेंट रखने की चाल क्यों खेलता? क्या करे? पास होने का रास्ता कुछ और ही है। रतन सा, अगर आप हमें मारना चाहते थे तो पहले ही कह देते। हम खुद से ही अपनी जान दे देते।
धूप की वजह से पट्टी ट्रांसपेरेंट हो गई, इसलिए हमें ये दिख गया। वरना आप तो बाय जाए की रट लगाए रखे थे। अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो कह देते ना, ये सब करने की क्या जरूरत है? दिया, मैं तो सही जा रहा था और मैंने ट्रस्ट में मैंने दाई कहा था। चलिए कोई नहीं, आप बच तो गई ना। और वैसे भी मैं आपको ऐसे कैसे गिरने दे देता? अगर गिर रही होती तो आपको सुपर हीरो की तरह बचाने आ जाता। आपसे शादी जो करनी है। ओह, so cute. सॉरी, हम विश्वास वाले टेस्ट में फेल हो गए। पर सच में हम बहुत प्यार करते हैं इनसे, इसलिए जानबूझ के खाई में नहीं कूदे। कभी साथ नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे का, इसलिए हमने अपने कदम पीछे ले ली। मेरे लिए तो आप इस टेस्ट में 100 मार्क्स से पास हुई हैं। बिल्कुल सही किया आपने। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.